दोस्तों ओ लेवल एग्जाम में प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर से रिलेटेड प्रोग्राम हम समझने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रोग्राम को समझने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, प्रोग्राम को समझने से पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में जानना जरूरी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं आप सभी को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं बताता हूं। ऐसे नंबर जो सिर्फ एक से कटते हैं अथवा खुद से डिवाइड होते हैं, किसी तीसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं, अथवा ये कह सकते हैं द नंबर दैट है फैक्टर वैल्यू ओनली 2। एक ऐसा नंबर जिसकी फैक्टर वैल्यू सिर्फ 2 होती है, अथवा ये कह सकते हैं सिर्फ 2 डिजिट से ही वो डिविजिबल होते हैं अथवा डिवाइड होते हैं। पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर इटसेल्फ यानी स्वयं वो खुद होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ इफ़ यू इंटर 23। अगर मान लो 23 नंबर को लिया जाए तो 23 को सिर्फ 1 से या तो भाग दिया जा सकता है या तो 23 को 23 से भाग दिया जा सकता है। इसके अलावा इसको अन्य किसी डिजिट से भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर होगा। अगर किसी भी डिजिट के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो फिर हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो हिंदी में अगर बात करें, प्राइम नंबर जो होता है अभाज्य संख्याएं कहते हैं उन्हें। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो पाइथन के द्वारा हम प्राइम नंबर निकालना सीखेंगे। तो देखते हैं अपने प्रोग्राम को और समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो हमने एक n नाम का वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट करवाऊँगा कोई भी एक डिजिट या नंबर, जिसे हमें चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। मान लो यूजर से मैं चेक करवाऊंगा कि 5 एक मान लो यूजर ने 5 नंबर इनपुट किया है, एंटर किया है, और हमें ये चेक करना है कि ये हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके बाद अब इस जैसा कि मैंने बोला है कि प्राइम नंबर अगर होगा तो सिर्फ इसके 2 फैक्टर होंगे, एक या तो ये स्वयं होगा या तो फिर 1 होगा। तो इसके टोटल 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इसके 2 टोटल फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं या कितने होते हैं, इसकी काउंटिंग करने के लिए मैंने एक फैक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें टोटल कितने फैक्टर होंगे उनको मैं यहाँ पे ऐड करता रहूँगा, अथवा ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता रहूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक आई नाम का वेरिएबल बनाया है, और आई नाम का मैंने इसलिए वेरिएबल बनाया है क्योंकि अगर कोई भी प्राइम नंबर है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो वो स्वयं से डिवाइड होगा। और अगर वो 1 से डिवाइड होता है या स्वयं से डिवाइड होता है या किसी अन्य डिजिट से डिवाइड होता है, तो आई की वैल्यू हमने एक इसलिए रखी है क्योंकि जब भी हम 5 को डिवाइड करेंगे तो उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे और ये चेक करते हैं कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये आपका चला जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कि 2 से ये डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो इसका मतलब ये कि जो हमारा लूप चलेगा वो 1 से स्टार्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने आई की वैल्यू 1 दे दी है। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊँगा, वाइल लूप। मैंने यहाँ पे बोला है कि जब तक आई की वैल्यू कम रहेगी या फिर बराबर होगी n की वैल्यू के, तो आई की वैल्यू हमारी है 1, ये हमारी आई की वैल्यू 1 है, और जो n की वैल्यू है वो 5 है। अगर देखा जाए 1 जो है 5 से हमारा कम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आई की वैल्यू n की वैल्यू से यानी 5 से कम है। तो क्या होगा, यदि n को डिवाइड किया जाता है आई की वैल्यू से और जीरो मॉडुलस वैल्यू 0 आती है, तो अगर मैं यहाँ से i से n की वैल्यू को डिवाइड करूँगा तो यहाँ से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और मॉडुलस वैल्यू जो आएगी वो हमारी 0 आएगी। यानी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन हमारी सही होगी। और अगर ऐसा होता है तो फैक्टर नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया है, उस
फैक्टर नाम के वेरिएबल में फैक्टर की वैल्यू में एक ऐड हो जाना चाहिए। एक मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ, जितनी बार मैं इसके फैक्टर करूँगा उतनी ही बार मैं इसमें एक ऐड करता रहूँगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू 0 बची है, तो एक बार इसका फैक्टर हो चुका है तो इसकी काउंटिंग एक हमारी हो जाएगी, मतलब फैक्टर में काउंटिंग वैल्यू, फैक्टर काउंटिंग वैल्यू हमारी एक इसमें ऐड हो जाएगी। तो अगर देखा जाए कि फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी एक। उसके बाद मैंने बोला है कि आई की वैल्यू जो भी है उसमें आई की वैल्यू में एक ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो आई की वैल्यू एक थी, अब यहाँ पे आई की वैल्यू में जब एक ऐड हो जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अब ये चेक किया जाएगा कि आई की वैल्यू n से कम है या फिर बराबर तक है या नहीं है। तो आई की वैल्यू हमारी हो चुकी है 2 और 2 जो हमारा है ये 5 से कम है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन जो है ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब n की वैल्यू को i से डिवाइड किया जाएगा, यानी 2 से 5 को डिवाइड किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि मॉडुलस वैल्यू 0 आती है या नहीं। अगर आता है तो फैक्टर वैल्यू काउंट होगी, मतलब ऐड होगी, वरना नहीं। तो यहाँ पर 2 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी मॉडुलस वैल्यू 0 नहीं बच रही, इसमें एक बच रहा है। इसलिए क्या होगा, ये उसको फैक्टर में एक को काउंट नहीं करेगा, अथवा ये कह सकते हैं कि फैक्टर वैल्यू जो है उसमें प्लस एक ऐड नहीं करेगा जब तक 0 नहीं बचेगा। अगर 0 बचेगा, मॉडुलस वैल्यू 0 आती है तभी ये एक ऐड करेगा, वरना नहीं करेगा। अब क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 थी, यानी आई की वैल्यू जो थी वो हमारी 2 थी, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 3, क्योंकि इसमें एक हमारा आई की वैल्यू में एक ऐड कर दिया गया है। फिर से चेक किया जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है यहाँ पे, और आई की वैल्यू n की वैल्यू से कम है, n की वैल्यू 5 है, तो 5 से 3 कम है। तो क्या होगा, अब n को i की वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा, यानी 3 से 5 को डिवाइड किया जाएगा, और 3 से जब 5 को डिवाइड किया जाएगा तो 3 एकन 3, ये आपका मॉडुलस वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू को जब i से डिवाइड किया जाएगा तो 0 नहीं बचेगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर से i की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा, i की वैल्यू में एक ऐड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि i की वैल्यू पहले 3 थी, अब यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 4। जब 4 इसकी वैल्यू हो गई तो ये फिर से चेक करेगा n की वैल्यू से 4 कम है या फिर बराबर है। n की वैल्यू 5 थी, अब यहाँ पे i की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू 4 i की वैल्यू 4 n की वैल्यू से कम है, तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। और n की वैल्यू से, यानी n की वैल्यू को i की वैल्यू से भाग दिया जाएगा, यानी आपका 4 से यहाँ से 5 को डिवाइड किया जाएगा, 4 एकन 4, यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू हमारी 1 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर मॉडुलस वैल्यू 0 आएगी तब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू 1 आ रही, इसलिए ये वाली लाइन अब की बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर से i की वैल्यू में एक ऐड कर दिया जाएगा, i की वैल्यू 4 हो चुकी थी, फिर से इसमें एक ऐड किया जाएगा, तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 5। i की वैल्यू जब 5 हो गई, अब यहाँ से फिर से n को i की वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा, और यदि मॉडुलस वैल्यू 0 बचती है तो फैक्टर में एक ऐड होगा, वरना नहीं। तो 5 से जब 5 को डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ से 5 एकन 5 ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि 5 जो है हमारा एक से डिवाइड हो रहा है और स्वयं की संख्या से डिवाइड हो रहा है। और अगर n की वैल्यू i से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है और 0 बचता है तो क्या होगा, फैक्टर जो वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दिया जाएगा। अब की बार ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और फैक्टर नाम का जो वेरिएबल बनाया था उसमें एक हमारा फिर से ऐड हो जाएगा और फैक्टर वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर i की वैल्यू में एक फिर से ऐड कर दिया जाएगा, यानी i की वैल्यू 5 हो चुकी थी, अब i की वैल्यू जो है इसमें जब एक ऐड कर दिया जाएगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 6। और ये चेक किया जाएगा कि i की वैल्यू हमारी n की वैल्यू से कम है या फिर बराबर है। अब यहाँ पे i की वैल्यू 6 हो चुकी है। इस प्रकार अगर देखा जाए n की वैल्यू 5 है तो i की वैल्यू n की वैल्यू से ना ही कम है और ना ही बराबर है, यानी ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट
नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला है जब तक आई की वैल्यू एन की वैल्यू से कम रहे या बराबर रहे तब ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो क्या होगा कि यहाँ से ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये चेक किया जाएगा, यदि फैक्टर वैल्यू 2 के बराबर होती है तो प्रिंट करेगा दिस इज़ प्राइम नंबर, और अगर 2 के बराबर फैक्टर काउंटिंग 2 के बराबर नहीं होती है तो दिस इज़ नॉट प्राइम नंबर, मीन्स इट इज़ कंपोजिट नंबर, ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। और अगर देखा जाए तो फैक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है और 2 हमारा 2 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे जो हमारी लाइन प्रिंट होगी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, दिस इज़ प्राइम नंबर। और इस प्रकार हम यूजर ने जो नंबर दिया था 5, ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा ये किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, ना ही वो 4 से डिवाइड हो रहा है, ना ही वो 3 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 हमारा एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम वर्क करता है या नहीं करता है, तो हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करके इसको रन करता हूँ तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे दूंगा 5, तो 5 हमारा प्राइम नंबर है। अगर मैं यहाँ से फिर से इसको रन करता हूँ, अब की बार मैं अगर दे देता हूँ 4, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसके फैक्टर जो हैं 2 से ज़्यादा होंगे, यानी 3 हो जाएंगे, इसलिए हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इसी तरह आपको नए नए वीडियो में लाता रहूं और पाइथन को सरल भाषा में सिखाता रहूं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।